अक्षय तृतीया के दिन आपको ये तो करना ही करना है, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे लोग भंडारा लगाते हैं, कहीं पर कोई पानी का दान कर रहा है, आज के दिन पानी में पिला रहा है। कौन सा काम सबसे बेस्ट है करना? ये भ्रांति है कि इस दिन सोना चांदी ही खरीदना चाहिए। भाई इस दिन और भी बहुत कुछ चीजें खरीद सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं, और इस दिन सोना चांदी खरीदने से ज्यादा जो अब मैं बोलने जा रही हूँ वो शॉकिंग है कि दान करना चाहिए। हाँ हाँ, मुझे पता है आप कहेंगे अरे सोना तो 1 लाख हो रहा है, दान कैसे करें। हमारे बुजुर्ग भी करते थे। आपके अपनी कान की बाली कर दो, छोटी सी नोज पिन कर दो, छोटी सी जो है तार ले लो। मतलब आप मानिए अगर आज 1 लाख रुपए सोना हो रहा है तो भी वो तारा बाजार में लेने जाएंगे सोने की, जिसमें डायमंड सा का हुआ होता है, अमेरिकन डायमंड, वो 50-100 रुपए की आएगी, ज्यादा से ज्यादा 500 की हो गई होगी। तो आपने क्या किया, अगर आपने आज के दिन इतना सा भी सोना दान कर दिया, और जो सोना दान नहीं कर सकते, हमारे बुजुर्ग कहते थे कनक दान करे। कनक का मतलब है गेहूं दान करे। सोना नहीं खरीद सकते तो कनक खरीदो। अब सोना ही क्यों खरीदो, क्योंकि इस दिन आप जो भी करते हो ना उसका क्षय नहीं होता, वो चीज कभी खत्म नहीं होती। अब आज आप सोना खरीदोगे तो गिरवी नहीं रखा जाएगा, आज आप सोना खरीदोगे तो बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान का वर है कि जो भी आज के दिन तुम करोगे वो बढ़ता चला जाएगा। आज तक आपने देखा कितनी बार महाभारत बन चुकी है, टीवी सीरियल्स के माध्यम से कितनी पिक्चरें बन चुकी हैं, कितने कार्टून्स बन चुके हैं, क्योंकि महाभारत आज ही के दिन लिखी गई थी। बार बार हम उसी को रिपीट कर रहे हैं, उसी को पढ़ रहे हैं, उन्हीं चीजों के साथ जुड़ रहे हैं। सुदामा और कृष्ण की लीला आज भी होती है, गंगा जी में आज भी हम नहाने के लिए जाते हैं, अन्नपूर्णा देवी की पूजा किए बिना आज भी हम रसोई नहीं बनाते। तो ये सब चीजें रिलेटेड हैं अक्षय तृतीया से। मतलब इस दिन जो बच्चा पैदा हो, आप सोचिए कितना भाग्यशाली है। लेकिन अक्षय तृतीया को शास्त्रों में बहुत महत्व दिया गया है, क्योंकि बड़ी बड़ी चीजें इस दिन हुई हैं कि अगर आप विवाह कर रहे हो तो इस दिन आपको मुहूर्त निकालने की जरूरत नहीं है। ये कहा जाता है आप विवाह कर सकते हैं, आप मंगनी कर सकते हैं, आप गृह प्रवेश कर सकते हैं, आप गाड़ी ले सकते हैं। कुछ नहीं हो तो आज अपनी बेटी को पैसा दें, आपको कोई पैसा दे, आज अपना व्यय जरूर करें, पैसे को खर्चे जरूर। ऐसा थोड़ी हम चाहते हैं पैसा तो कफन में जेब नहीं होती, कुछ साथ जाना नहीं है, हाथ खाली आता है तो खाली हाथ जाना है। तो अक्षय तृतीया वाले दिन शॉपिंग जरूर करें। आप अक्षय तृतीया वाले दिन अपने लिए कपड़े खरीदें, आप घर का राशन खरीदें। सोना और चांदी पर टक के मत रहिए। मतलब है कि आज जो भी आप करेंगे वो करते ही चले जाएंगे। तो फिर पढ़ाई करिए, कोई बुक खरीदिए, किसी स्टूडेंट की फीस दीजिए, ट्राई टू हेल्प अदर्स, किसी को कॉम्प्लीमेंट दीजिए। कोई आपको कॉम्प्लीमेंट देगा तो बस वो तो कभी आपको कॉम्प्लीमेंट मिलते ही चले जाएंगे। अच्छा, अक्षय तृतीया पर आपने रेमेडीज तो बहुत सारी दी, एक मुझे कोई खास ऐसी रेमेडी बताइएगा कि अक्षय तृतीया के दिन आपको ये तो करना ही करना है, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे लोग भंडारा लगाते हैं, कहीं पर कोई पानी का दान कर रहा है, आज के दिन पानी में पिला रहा है। कौन सा काम सबसे बेस्ट है करना? देखिए, इस मानव जीवन में आने के बाद जी, आपका सबसे बड़ा काम है किसी भूखे का पेट भरना। तो मैं मानती हूँ कि अपनी हैसियत, अपनी जेब के हिसाब से चाहे आप 1 कटोरी हलवा बनाकर किसी को दें, पर आज किसी भूखे को खाना खिलाएं, नंबर 1 होना चाहिए। नंबर 2 पर अपने लिए कुछ खरीदें जरूर होना चाहिए। नंबर 3 पर आज घर की झाड़ू बदलनी चाहिए। देखिए, आपको मैं अगर आपकी भाषा में और व्यूअर्स की भाषा में बताऊं तो अक्षय तृतीया जो है वो बिल्कुल हमारे लिए गर्मी का धनतेरस है। सर्दी का धनतेरस जो है वो दिवाली पर आता है, ये गर्मी का धनतेरस है। तो आप जो धनतेरस वाले दिन चांदी खरीदते हो, सोना खरीदते हो, कलश खरीदते हो, कपड़ा खरीदते हो, अक्षय आज के दिन भगवान ने दिया था तो एक चांदी की कटोरी खरीद लीजिए, एक स्टील की खरीद लीजिए। अपनी बेटी के घर जरूर कुछ भिजवाइए, आपकी बेटी सुखी आप सुखी। अपनी बहू को आज कुछ जरूर दीजिए, आपके हस्बैंड आपको कुछ दें, आप अपने हस्बैंड को दें। कोई पुरुषों ने ठेका नहीं ले रखा कि औरतों को देते रहे। भाई आप लक्ष्मी हो, आप सोचो आप अपने पति को आज के दिन सोने चांदी की चीज दो। ये जो भ्रांति है, नहीं पति ही दे, ऐसा क्यों है? आज ऑफिस जब हस्बैंड जा रहे हो, आप उनके हाथ में 100 रुपए दे दो कि तुम जाओ आज तुम्हारा काम हो। तो जब पत्नी लक्ष्मी खुद चलकर आपको पैसे दे तो वे हुए तो अच्छी बात, फिर तो सच्ची बात लक्ष्मी दे रही है। एग्जैक्टली। तो आप ये समझिए कि हमेशा पति ही क्यों दे, पत्नी भी दे, तो फिर आपका कभी भी किसी चीज का क्षय नहीं होगा। बहुत सारी चीजें, हवन करें, मंत्र करें, जाप करें। देखिए, आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें जॉब नहीं मिल रही है, वो इस दिन जॉब के लिए, अपने इंटरव्यूज के लिए ट्राई मारें, अपना रिज्यूमे डालें, कोशिश करें कि उनको जॉब के लिए किसी को कॉल करना पड़े तो कहीं ना कहीं से गुड न्यूज आपको शायद सेम डे मिल जाएगी। आपके भाव होने चाहिए, भगवान भावना के भूखे हैं। इस दिन जल्दी उठे, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सूरज को जल दें, नहाए धोएं, क्योंकि आप एक दिन भी साल में जल्दी उठ गए, इट इज मोर देन इनफ। अगर आप हमेशा नहीं उठ पा रहे, दिन है बुधवार का, बुध करे सब सुख। बुध का जो दिन होता है माँ सरस्वती का दिन होता है, बुध का जो दिन होता है वो गणपति जी का दिन होता है। और सबसे पहले गौरी पुत्र गणेश मनाऊं, हम गणेश जी की पूजा करते तो आज हरी हरी घास और दुर्वा गणपति महाराज को दीजिए। सुबह उठ के अगर 4 बजे गृहिणी घर में दिया जला दे, घंटी बजा दे और ब्रह्म मुहूर्त में पूजा कर ले, दरवाजे घर के खोल दे, तो उस घर में लक्ष्मी आने से रोक कौन सकता है? कोई भी नहीं रोक सकता। अच्छा, दान दक्षिणा का आपने जिक्र किया था कि दान दक्षिणा देनी चाहिए आज के दिन या वैसे भी देते रहने चाहिए। मुझे एक चीज समझना है आपसे।
हम लोग इस धरती पर जब जन्म लेते हैं तो पूर्व जन्म के कुछ ना कुछ हिसाब किताब है कि हम कुछ लेने आए हैं, कुछ देने आए हैं। तो क्या ये दान दक्षिणा देने से, जब कहते हैं कि हम भाई दान दक्षिणा दो आपका जीवन सफल हो जाएगा, तो क्या ये हमारे जो कर्मों का लेखा जोखा हम करने आए हैं वो प्रभावित होता है? क्या उसको जो हमारे बुरे कर्म हम भोगने आए हैं क्या वो कम होते हैं दान दक्षिणा से? कार्मिक कर्मास होते हैं हमारे, और सिर्फ कर्मास बुरे नहीं होते, अच्छे भी होते हैं। क्योंकि आप देखिए इस दुनिया में पैदा हुए, आप पुरुष बनकर पैदा हुए, आप इतने मीडिया में काम कर रहे हैं, आपका इतना नाम है, आपकी शादी हुई, आपके बच्चे, आपके माता पिता हैं, तो मतलब ये आपके अच्छे कर्मों के फल हैं। वरना दुनिया में ऐसे हैं जिनकी शादी नहीं हो रही, ऐसे हैं जिनके माता पिता ये सोच रहे हैं उनका बच्चा कुछ बन जाए, वो बन ही नहीं पा रहा। तो मैं आपको बताऊँ कार्मिक कर्म प्रभावित होते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात, कोई भी दिन ऐसा नहीं बना जब आप अपने मुंह में चोगा डालने से पहले, खाना डालने से पहले किसी को ना खिलाएं। मैं हमेशा अपने पॉडकास्ट में कहती हूँ कबूतरों को बाजरा, गाय को रोटी, और आप कुत्ते को दूध दें, और चींटियों को आटा दें, कट्टू गिलहरी को बिस्किट या रोटी खाने के लिए दें। उसके बाद कम से कम 5 लोगों को भोजन कराकर आप खाएं। बंदरों को, क्योंकि ये मंगल का साल है, तो टमाटर खिलाएं या आप जो है केले खिलाएं, उसके बाद आप खाएं, ये जरूरी है। लेकिन अब देखिए ये बात कहो भैया रोज किसके पास टाइम है, हम तो नाइट ड्यूटी में, हम ये बातें मानते नहीं, फालतू की बातें, इतनी तो कमाई नहीं है। तो भाई ये अक्षय तृतीया ना भगवान ने उन्हीं लोगों के लिए बनाई है। क्या आप पूरे साल नहीं कर सकते ना, एक दिन करो। पूरे साल जल्दी नहीं उठ सकते, एक दिन उठो। पूरे साल जाप नहीं कर सकते, एक दिन करो। पूरे साल में हवन नहीं कर सकते, एक दिन करो। पूरे साल धार्मिक यात्रा पे नहीं जा सकते, एक दिन करो। पूरे साल सोना नहीं खरीद सकते, एक दिन खरीदो। अरे कम से कम एक चांदी का सिक्का ही खरीदो। वो नहीं खरीद सकते तो कम से कम चावल खरीदो। तो ये जरूरी है करना। इस दिन पर करने पर, सिर्फ इस दिन पर करने पर ये लाभ है कि आपने 1 रुपया किसी को दिया तो ऑटोमेटिकली वो 1000 देने के बराबर है, और आगे पीछे आपने 1 रुपया दिया तो वो 1 रुपया ही रहेगा। आज वो कई गुना होकर आपकी जिंदगी में वापस आएगा और यूनिवर्स में रहेगा, और यूनिवर्स में जो रहता है वही आपको रिटर्न में मिलता है। इसे जमकर दान करें।